नमस्कार। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को करीब से समझने वाले हैं। सच कहूं तो ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये कुछ ऐसे गहरे और अक्सर नज़रअंदाज किए गए पहलुओं पर रोशनी डालती है जो हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे संस्थापक के लिए कोई जगह नहीं से, फिर देखेंगे खोज बनाम प्रकटीकरण का क्या मतलब है, उसके बाद रास्ता दिखाने, क्रमिक मार्ग और अंत में सबसे जरूरी बात गायब सामाजिक संदेश पर बात करेंगे। एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला खंड है संस्थापक के लिए कोई जगह नहीं, यानी व्यक्ति को उसके संदेश से अलग करना। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे बुद्ध ने बहुत ही सोच समझकर खुद को अपने ही बनाए दार्शनिक ढांचे से अलग रखा। अब देखिए, आमतौर पर पारंपरिक धर्मों में क्या होता है, वहाँ मोक्ष या मुक्ति अक्सर इस बात पर टिकी होती है कि आप किसी पैगंबर या ईश्वर के दूत को स्वीकार करते हैं या नहीं। मतलब ये एक अनिवार्य शर्त बन जाती है ना? लेकिन बुद्ध का नजरिया यहाँ एकदम अलग था। उन्होंने कभी भी अपनी पहचान को मुक्ति की शर्त नहीं बनाया। उन्होंने तो बस खुद को एक साधारण मनुष्य बताया और अपनी शिक्षाओं में व्यक्तिगत पूजा यानी पर्सनल वर्शिप के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस घटना पर गौर कीजिए। जब उनके अनुयायियों ने घबराकर पूछा कि आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उनका जवाब सच में इतिहास के सबसे क्रांतिकारी बयानों में से एक था। बुद्ध का स्पष्ट कहना था कि सिद्धांतों को बिना किसी इंसान के सहारे खुद ब खुद जिंदा रहना चाहिए। उनके ही शब्दों में कहें तो धम्म को अपना उत्तराधिकारी स्वयं होना चाहिए, सिद्धांत को अपने बल पर जीवित रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, खोज बनाम प्रकटीकरण, शिक्षाओं की उत्पत्ति। ये हिस्सा हमें बताएगा कि असल में इन शिक्षाओं की शुरुआत कैसे हुई और इनका मूल स्रोत क्या था। अक्सर हम सुनते हैं कि धर्म ईश्वरीय संदेश होते हैं जो आत्माओं को नरक से बचाने के लिए आते हैं, राइट? लेकिन बुद्ध का धम्म कोई आसमान से उतरा संदेश नहीं है, बल्कि ये एक शुद्ध मानवीय खोज है। ये हमारे और आपके जीवन, इंसानी फितरत, इतिहास और उन पुरानी परंपराओं के गहरे ऑब्जर्वेशन का नतीजा है जो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचा रही थीं। तो ये किसी ऊपरी शक्ति का ज्ञान नहीं, बल्कि सीधे समाज के बीच से निकला एक बहुत ही प्रैक्टिकल दर्शन है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक शब्द है मोक्षदाता, जिसका मतलब है मुक्ति देने वाला। कई धर्मों में माना जाता है कि मोक्ष के लिए किसी पैगंबर की बीच बचाव या मध्यस्थता जरूरी है। पर मजे की बात यह है कि बुद्ध ने इस मोक्षदाता वाले आइडिया को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने खुद के लिए एक अलग ही शब्द चुना, मार्गदाता, यानी सिर्फ रास्ता दिखाने वाला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोक्ष या निब्बान, जिसका अर्थ अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, वो किसी चमत्कार से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खुद अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी होगी। मतलब रास्ता वो दिखाएंगे, पर उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, मार्ग दिखाना, मोगल्लान सुत्त से सबक। इस रास्ता दिखाने वाले कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए आइए एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन उपमा पर नजर डालते हैं। इसे राजगृह शहर के रास्ते की एक बहुत ही कमाल की उपमा से समझाया गया है। मान लीजिए एक गाइड किसी को शहर का एकदम सही रास्ता बताता है। अब एक यात्री उस रास्ते पर भटक जाता है और गलत दिशा में चला जाता है। वहीं दूसरा यात्री उन निर्देशों का सही से पालन करता है और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब इसमें भला गाइड का क्या दोष? वो तो बस रास्ता दिखा सकता है ना। वो यात्री की जगह खुद चलकर तो नहीं जा सकता। मंजिल तक पहुंचना पूरी तरह से उस इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। ये हमें ले जाता है हमारे चौथे खंड की ओर, क्रमिक मार्ग, एक प्रगतिशील आध्यात्मिक प्रशिक्षण। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक शिष्य के लिए ये व्यवस्थित मार्ग असल में दिखता कैसा है? इसे आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर चढ़ने की तरह समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली सीढ़ी है बेसिक नैतिकता, यानी अपने बर्ताव में संयम लाना। उसके बाद दूसरा कदम है अपनी इंद्रियों को फालतू की लालसा से बचाना। तीसरा स्टेप थोड़ा और प्रैक्टिकल है,
भोजन सिर्फ शरीर को चलाने के लिए करना, न कि सिर्फ स्वाद या भोग के लिए। चौथा कदम है लगातार खुद पर नियंत्रण और सतर्कता रखना। और जब ये सब हो जाए तब अंत में गहरे ध्यान के लिए एकांत की तलाश करना। टेक्स्ट में इस ट्रेनिंग की तुलना एक बहुत ही चतुर घोड़ा प्रशिक्षक से की गई है। जैसे एक ट्रेनर एक अच्छी नस्ल के घोड़े को पहले लगाम से बेसिक सबक सिखाता है और फिर धीरे धीरे आगे की सख्त ट्रेनिंग देता है, ठीक वैसे ही अपने मन को कंट्रोल करने के लिए किसी जादू टोने या चमत्कार की नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते हुए अनुशासन की जरूरत होती है। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी खंड पर, गायब सामाजिक संदेश, दर्शन के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। इतिहास में बौद्ध धर्म को कैसे आंका गया है और कैसे एक बहुत ही विशाल पहलू को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, ये जानना सच में हैरान करने वाला है। सच कहूं तो ज्यादातर विद्वानों ने इन शिक्षाओं को सिर्फ किताबी या रहस्यमय मान लिया। क्योंकि उनका अध्ययन काफी ऊपर ऊपर से था, तो उन्होंने सोच लिया कि ये सिर्फ एक रूखी फिलॉसफी है या फिर दुनिया से कटकर संन्यास लेने का एक स्वार्थी तरीका है। एक आम गलतफहमी ये बन गई कि ये दर्शन सिर्फ सन्यासियों के लिए है, जो बस अपनी भावनाओं को दबाना सिखाता है। लेकिन यहाँ से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसे इतिहास की बहसों में अक्सर दबा दिया जाता है। और वो सवाल है, क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश भी था? क्या ये सब सिर्फ एक व्यक्ति के मोक्ष तक ही सीमित था, या समाज को लेकर भी उनका कोई बड़ा विजन था? और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। बुद्ध ने न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बहुत ही गहरी शिक्षा दी थी। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक इतना शानदार सामाजिक ढांचा है जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने जैसे कहीं दफना ही दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि बुद्ध का धम्म सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं था, बल्कि यह समानता और करुणा पर टिके एक इंसाफ पसंद समाज को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। इस सामाजिक पहलू को ठीक से समझने के लिए बुद्ध के खुद के बनाए गए सिस्टम को समझना होगा। उन्होंने चीजों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला धम्म यानी मूल शिक्षाएं, दूसरा अधम्म यानी जो धम्म नहीं है पर जिसे गलत तरीके से धम्म बता दिया जाता है, और तीसरा सद्धम्म यानी धम्म का असली दर्शन। एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए इसी सद्धम्म पर चलना जरूरी है, जो हमारे अज्ञान को दूर करके सही और गलत के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी प्राचीन दर्शन को सिर्फ एक रहस्यमयी मुक्ति की खोज मानने के बजाय एक जबरदस्त सामाजिक संदेश के रूप में देखा जाए, तो क्या ये हमारे प्राचीन इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देगा? अगर हम पुरानी किताबों को इस प्रैक्टिकल और सामाजिक चश्मे से देखें, तो हमारा इतिहास को समझने का तरीका ही बदल सकता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।